बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और एक्सरसाइज 10.1 ओल्ड बुक के हिसाब से और न्यू बुक के हिसाब से 4.1 है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग टेली मेथड एज well as a listing method from the data of rainfall in centimeters for 25 years। तो इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन है। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि हमने प्रिपेयर करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने टेबल को प्रिपेयर करना है और यूज़ कौन सा टेली मेथड भी यूज़ करना और लिस्टिंग मेथड, दोनों मेथड से हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है। और उसके लिए फॉर डेटा ऑफ रेन फॉल्स इन 25 ईयर्स, यानी जितना डेटा रेन फॉल्स का जितना भी डेटा कलेक्टेड है यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यूज़ मेरे पास हैं। उसके हिसाब से हमने क्या करना है, टेली मेथड और लिस्टिंग मेथड में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज़ थी 5, 25, 16, 8, 12, 9, 1, 4, तो स्टूडेंट ये थोड़ी डिसअरेंज डेटा में थी। तो इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन के बाद मैंने पहले इसको अरेंजमेंट फॉर्म की थी, यानी अरेंज कर दिया इन सारी वैल्यूज़ को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके हिसाब से मैंने अरेंज किया, क्योंकि अगर अरेंज करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी कि ये हमारे पास इंटरवल, इसके क्लासेस और इंटरवल्स हम फाइंड करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी। इस वजह से मैंने इसको अरेंज किया। तो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास ये तो वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा रेंज इज़ इक्वल टू रेंज क्या है कि यहाँ पे देखेंगे टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर टोटल वैल्यू की मैं बात करूँगा तो आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 25 है। 25 माइनस सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 1, तो ये क्या 25 माइनस 1 करेंगे तो 24। तो स्टूडेंट्स रेंज हमारे पास आएगा 24 है। तो स्टूडेंट अगर इसके क्लासेस इंटरवल की हम बात करेंगे तो क्लासेस, इसके लिए हम क्लासेस इंटरवल जब बनाएंगे तो इसके लिए हमें 24 है। तो 24 के लिए अगर क्लासेस बनाने हैं हमने, यानी 24 के कितने ग्रुप बनेंगे, कितने पॉसिबल ग्रुप बना सकते हैं हम क्लासेस में, यानी 25 को तो हम 5 के हिसाब से क्या 5 ग्रुप बनाएंगे, तो यानी उसके 5 क्लासेस बनेंगे। लेकिन क्लास यहाँ पे 24 है तो इसमें भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 5। अगर हम इसको 5 के हिसाब से, यानी एक क्लास इंटरवल में 1 से 5 तक के एलिमेंट रखेंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे 5 क्लास इंटरवल्स बनेंगे। तो स्टूडेंट इसी के लिए, तो इसमें अभी मेरे पास ग्राफ में क्या है, तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लाइनें खींचेंगे टेबल के लिए। तो स्टूडेंट अभी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे टेली मार्क मेथड। तो अगर टेली मार्क मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, टेली मार्क मेथड के लिए क्लास इंटरवल और दूसरा यहाँ पे ये टेली मार्क है तो टेली मार्क्स, और थर्ड में स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड में हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और फॉर लास्ट में मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट अगर आप मिड पॉइंट फाइंड करें या ना करें, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो स्टूडेंट अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि मिड पॉइंट अगर आप फाइंड करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है। तो अभी क्लास इंटरवल में हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं कि एक कितने, अगर 24 हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली एक उसमें क्लास में 4-5 वैल्यू रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 1 से 5 तक, क्लास इंटरवल में रखूँगा 1 से 5 तक। अगर 1 से 5 तक रखूँगा टेली मार्क्स। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे टेली मेथड में हमने यहाँ पे देखनी है जितनी भी वैल्यू 1 से 5 तक जितनी भी वैल्यू हैं, तो 5 तक तो 4 तक हम ऐसे जाएंगे और 5 के बाद हम क्रॉस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक को मैं इस लाइन से डिनोट कर दूंगा, दूसरा ये 2 को भी इससे डिनोट करूंगा, तीसरा ये 2 को भी इससे, और
इस 3 को मैंने इससे डिनोट किया, 4 मेरे पास आएगी, लेकिन यहाँ पे चौथा 1 2 3 4 5वां जो मेरे पास आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ से ये क्रॉस करेंगे और यहाँ पे 2 हो रहे हैं, फिर से 5 6 5 है तो इसको फिर से 5 और 5। तो स्टूडेंट ये मेरे पास टोटल टेली मार्क्स में टोटल यहाँ पे 7 नंबर थे। तो 7 नंबर के लिए मैंने 4 पहले नंबर लगा के 5वां नंबर यहाँ पे क्रॉस किया। टेली मार्क्स में 4 नंबर के बाद 4 लाइनों के बाद 5वीं लाइन हम क्या करते हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल 5 है तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने हर उसके लिए हमने क्या करना है, 4 वैल्यूज़ लेनी है। 5वीं वैल्यू हमने ये क्रॉस वाली 1 2 3 4 और ये क्रॉस 5, तो 5 वैल्यूज़ तक आएंगे तो हम इस तरह लिखेंगे और इसके बाद आगे जो वैल्यूज़ आएंगी उससे फिर से हम 1 2 3 4 5 के हिसाब से आगे लिखेंगे। फिर 4 के बाद अगर 10 वैल्यू आएंगे तो फिर से ये क्रॉस लगाएंगे। तो स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी में देखो 1 2 3 4 और ये क्रॉस 5 6 7। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास बन रही है 7। और मिड पॉइंट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट अगर मिड पॉइंट की बात करेंगे तो मेरे पास मिड पॉइंट के लिए कौन कौन सी वैल्यू हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं मिड पॉइंट की बात करता हूँ तो मिड पॉइंट में मेरे पास होता है कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। तो अगर लोअर क्लास लिमिट की बात करते हैं, क्लास लिमिट यहाँ पे अभी मेरे पास लोअर क्लास लिमिट क्या है 1 है, प्लस अपर क्लास लिमिट कितना है 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 + 5 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 1 = 2 2 3 6 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मिड पॉइंट क्या आएगा 3 आएगा। तो इसी तरह 1 से 5, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 से 5 तक तो हमने लिया, 6 से 10 क्लास इंटरवल लिया। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे देखेंगे 6 से 10 तक 6 7 7, तो यानी 6 है तो 6 7 7 8 8 और ये 9 के लिए मैं क्या करूँगा क्रॉस, फिर से 9 है तो स्टूडेंट ये हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 और 6 है। और इसके अगर मिड पॉइंट की हम बात करेंगे, मिड पॉइंट तो इसमें भी यही होगा कि लोवेस्ट क्लास इंटरवल क्लास प्लस हाईएस्ट। अगर 6 + 10 करेंगे तो 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8 आएगा। स्टूडेंट ये मिड पॉइंट के लिए आपने ये याद रखना है, x = लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। बस आपने ये याद रखना है कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह 11 to 15, तो 11 to 15 में क्लास, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो 11 में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 11 है, फिर से 11 है, फिर से 12 है, 13 है, तो 4 हो गई। और 14 में मैं क्या करूँगा 5वां टेली मार्क्स ये क्रॉस दूँगा। तो स्टूडेंट इसमें कितने हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो स्टूडेंट अगर इसके हम मिड पॉइंट की बात करते हैं, मिड पॉइंट 11 + 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 + 15 करेंगे 26 आ जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरह 16 to 20 है, तो 16 to 20 अगर यहाँ पे मैं वैल्यू देखूँगा तो 16 17 और बाकी मेरे पास मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है। और अगर मिड पॉइंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ पे कितना 16 + 20 करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 21 से 25 तक, 21 से 25 तक मेरे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ गिवन है 21 22 23 24 और 25 है ये शायद। तो स्टूडेंट यहाँ पे 25 है, तो ये यहाँ पे 21 22 23 24 नहीं है 25 और 25 है, तो ये क्या करेंगे ये क्रॉस लगाएंगे टेली मार्क्स। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसकी 5 बन रही है। और इसकी अगर हम मिड पॉइंट की बात करेंगे तो मिड पॉइंट 21 + 20
5 करेंगे तो 46 आएगा, 46 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 23 आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसी को हम लिस्टिंग मेथड से किससे करेंगे, लिस्टिंग मेथड से करेंगे। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी वही सेम ये टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्लास इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स हैं ये। तो स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे टेली मार्क्स था, यहाँ पे एंट्रीज़ हैं ये, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में इसमें मैं मिड पॉइंट यानी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड मेरे पास सेम है, लेकिन द डिफरेंस इज़, यहाँ पे जो डिफरेंस है यही है कि हम यहाँ पे टेली मार्क्स से यानी शो करते थे, इस लाइनों से शो करते थे टेली मार्क्स, और यहाँ पे उसकी हमने एंट्रीज़ लिखनी है बस। यहाँ पे जो एंट्रीज़ आएंगी ये एंट्रीज़ लिखनी है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट इसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। क्लास इंटरवल इसका क्या है, 1 से 5 रखते हैं। 1 से अगर 5 तक मेरे पास क्लास इंटरवल है तो इसकी एंट्रीज़, तो 1 से 5 तक कितनी एंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एंट्रीज़ है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो लिखेंगे 1 2 3 4 5 5। तो स्टूडेंट इसकी भी फ्रीक्वेंसी 7 है और इसका भी मिड पॉइंट 3 है, क्योंकि 1 प्लस से 5 करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आएगा। तो स्टूडेंट इसी में भी बिल्कुल 6 माइनस 6 से 10 हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं। तो इसमें 6 से 10, तो यहाँ पे 6 7 7 8 9 9, तो यहाँ पे जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं हमने यहाँ पे एंट्रीज़ लिखनी है, 6 7 7 8 9 9। तो स्टूडेंट इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, और अगर इसके मिड पॉइंट की बात करूँगा तो ये भी 8 है। 11 2 15, तो इसमें एंट्रीज कितनी है, 11 11 12 13 14, 11 11 12 13 14। तो स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 1 2 3 4 5 है, और मिड पॉइंट इसका अगर 11 प्लस 15 करेंगे तो 26 आएगा, 26 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 13 आएगा। और इसी तरह 16 से 20 है, तो 16 से अगर 20 है तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे 16 20 है, तो यहाँ पे एंट्रीज कौन सी है, 16 से 20, 16 है 17 है, तो यहाँ पे दो एंट्रीज 16 17, इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, और मिड पॉइंट की बात करेंगे तो 36 18 डिवाइड बाई 18 2 करेंगे तो 18 आएगा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में 21 से 25 है, तो 21 से 25 में देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी एंट्रीज़ हैं, 21 है 22 है 21 है 22 है 23 है 25 है 25 है। तो स्टूडेंट इसमें मेरे पास एंट्रीज़ 5 हैं, और इसकी जो मिड पॉइंट की हम बात करेंगे तो 21 प्लस 25 करेंगे तो 46 आएगा, 46 डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे तो 23। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सेम है और बिल्कुल ईजी है। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टेली मार्क्स में हमने ये जितने भी यहाँ पे एंट्रीज़ हैं होंगी उसको ये लाइनों से शो करना है, और 4 लाइनें के बाद 5वीं लाइन हमने क्रॉस लगानी है। तो बाकी इसमें यहाँ पे एंट्रीज़ में लिस्टिंग मेथड में हमने एंट्रीज़ लिखनी है। तो स्टूडेंट इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन थे, फाइंड द मिड पॉइंट एंड क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर ईच केसेस। इसके लिए हमने मिड पॉइंट एंड क्लास फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी पॉइंट 1 में। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड की और मिड पॉइंट भी हमने फाइंड किया, और अभी क्या करना, पार्ट 2 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने फाइंड की है इसके लिए हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी इसको हमने टेबल में शो करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे टेबल बना के इसमें शो करना है। तो स्टूडेंट्स ये शो करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट 2 में मेरे पास पार्ट 2 यहाँ पे क्या गिवन है, पार्ट 2 में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
तो यहाँ पे फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास फ्रिक्वेंसी फॉर ईच। तो क्लास फ्रिक्वेंसी और मिड पॉइंट के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या करना है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास फ्रिक्वेंसी 7 6 5 4 3 2 1, तो ये मेरे पास वहाँ पे फ्रिक्वेंसी कौन कौन सी मैंने फाइंड की थी, तो वहाँ पे हमने फाइंड की थी फ्रिक्वेंसी 7 6 5 2 और 5, मेरे पास ये फ्रिक्वेंसीज तो आई थी। और इसके साथ साथ इनका जो मिड पॉइंट आया था 7 का 3 था और 5 का 8, इसी तरह ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट, तो स्टूडेंट ये मिड पॉइंट्स के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अभी यहाँ पे क्या करना है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने बनाना है, तो मैं यहाँ से स्टूडेंट यहाँ से फिर क्या होगी, फ्रिक्वेंसी यहाँ से यहाँ 2 में आई, 2 से फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि 5 है, यहाँ से फिर से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये है मेरे पास फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन represents the score achieved by group of science student in the physics laboratory, answer the following question। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास टेबल आएगा, टेबल के ऊपर कुछ क्या होंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स शो होंगे फिज़िक्स लेबॉरेटरी के। तो हमने उनके मार्क्स जो जितने भी गिवन होंगे तो उसके हमने क्या देने हैं, आंसर देने हैं। उनका जो बाउंड्री क्लास बाउंड्रीज़ हैं और इनके आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स हैं वो हमने बताने हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन जो रिप्रेजेंट्स है स्कोर, जितने भी स्कोर अचीव्ड जो किए हैं बच्चों ने, तो वो हमारे पास टेबल में शो होंगे। इस टेबल के हिसाब से हम टेबल में देख के हमने उसके आंसर्स देने हैं। तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास टेबल जिसके हमने यहाँ से देखे जितने भी स्टूडेंट ने जितने मार्क्स अचीव किए हैं उसके हमने यानी आंसर देने हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स में देखो यहाँ व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, तो इसमें पूछ रहा है कि इसी में देखो लास्ट क्लास का अपर लिमिट क्या है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो इसी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 1, इसका अगर मैं आंसर की बात करूँगा तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास का अपर लिमिट कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे 49 से 53, तो इसमें लोअर लिमिट 49 है, अपर लिमिट 53 है। सो द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज़ 53। द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इज़ 53 स्टूडेंट्स। तो इसी का पार्ट नंबर 2 है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 49 53। तो स्टूडेंट इसी में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसी में 49 और 53 में लोअर लिमिट कौन सा है, तो 49 इज़ द लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्ट 2 का आंसर 49 इज़ द लोअर लिमिट इन 45 to 53। स्टूडेंट इसी में पार्ट नंबर 3 है व्हाट इज़ द मिड वैल्यू इन द क्लास इंटरवल 44 एंड 48। स्टूडेंट मिड वैल्यू की बात कर रहा है यहाँ पे 44 और पार्ट 3 का आंसर है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे मिड की बात कर रहा है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि मिड में क्या करते हैं, मिड पॉइंट के लिए हमारे पास 44 और 44 प्लस क्या करेंगे 48 करेंगे।
तो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 44 प्लस 48 करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 44 प्लस 48 करेंगे तो 92 आएगा। 92 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 46। तो स्टूडेंट्स मेड वैल्यू इन द इंटरवल 44 एंड 48 इज़ 46। तो स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 4 में कह रहा है व्हाट आर दी क्लासेस फ्रिक्वेंसीज ऑफ क्लासेस इंटरवल मेरे पास 29 टू 33 एंड 44 टू 48। तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है क्लास फ्रिक्वेंसीज क्या हैं। तो क्लास फ्रिक्वेंसी स्टूडेंट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किसको शो करते हैं क्लास फ्रिक्वेंसी को। तो यहाँ पे 29 से 33 तक 16 है एंड 44 से 48 तक 15 है। तो स्टूडेंट मेरे पास आंसर क्या आएगा 16 एंड 15 आएगा। तो स्टूडेंट इसी का पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 16 एज इट इज़ क्लास फ्रिक्वेंसी। तो स्टूडेंट इसमें यह पूछ रहा है कि जिस क्लास व्हाट इज़ लोअर लिमिट यहाँ पे जो हैविंग 16 एज क्लास फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जिसकी क्लास फ्रिक्वेंसी 16 है उसका लोअर लिमिट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट क्या है। तो जी यहाँ पे देखेंगे तो क्लास 16 फ्रिक्वेंसी इसकी है तो इसमें लोअर लिमिट की बात करते हैं तो 29 इज़ द लोअर लिमिट फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ 16। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 29 आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर। रहीम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ टेस्ट ऑफ essay राइटिंग यूजिंग appropriate size of class interval make a frequency distribution and also indicate the number of class intervals। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या करना है फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स गिवन है जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 मैट्रिक के बच्चों की टेस्ट ऑफ essay राइटिंग जिन्होंने यानी टेस्ट essay राइटिंग की जो टेस्ट हो गई थी उसमें ये मिस्टेक्स उनसे हुई हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स। तो हमने क्या करना है यहाँ पे क्लास इंटरवल के हिसाब से हमने जो मिस्टेक्स हैं उनको क्या करना है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। आल्सो इंडिकेट द नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल और हमने ये इंडिकेट भी करना है कि क्लास ऑफ इंटरवल भी हमने शो करना है। तो स्टूडेंट अभी ये तो 14, 7, 12, 9 है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन के बाद अरेंज किया मैंने किसको वैल्यूज़ को कि 1 2 3 3 5 6 7 8 यानी पहले से 1 से तरतीब में मैंने सारी वैल्यूज़ को अरेंज किया। तो मेरे पास यहाँ से तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वैल्यू के अंदर इस वैल्यू की जो जितने भी यहाँ पे मिस्टेक्स हैं इसकी रेंज कितनी है। तो रेंज इज़ इक्वल टू स्टूडेंट मेरे पास इसकी जो फर्स्ट वैल्यू है आर मिनिमम इज़ इक्वल टू क्या है मिनिमम वैल्यू इसकी है 1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू 24 है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँगा रेंज इज़ इक्वल टू आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम होता है। तो स्टूडेंट आर मैक्सिमम में मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू 24 है माइनस सबसे छोटी वैल्यू 1 है तो इज़ इक्वल टू ये रेंज इसका टोटल बनेगा 23। तो स्टूडेंट यहाँ पे 23 के हिसाब से अगर 23 के लिए मैं क्लास इंटरवल्स बनाऊँ तो कितने क्लासेस बनेंगे यानी कितने ग्रुप्स में हम 23 को डिवाइड कर सकते हैं कि कितने यानी एक ग्रुप में कितने एलिमेंट रखेंगे कि 20। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ इसको क्लासेस को अगर 5 के हिसाब से बनाता हूँ इसके क्लासेस 5 के हिसाब से बनाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है बनिस्बत अगर 4 से देखो अगर 5 के लिहाज से बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू यानी 5 के हिसाब से हम बना सकेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 अगर यहीं 23 क्योंकि अगर 5 के हिसाब से बनाते हैं तो हमारे पास 25 तो आ रहा है कि अगर 25 एलिमेंट होंगे तो 5 तो पूरे 5 यानी क्लास 5 के हिसाब से इंटरवल बनेंगे। लेकिन यहाँ पे 23 है अगर मैं 4 के हिसाब से बनाने की कोशिश करूँगा तो 4 5 20 लेकिन फिर भी देखो 25 से 23 तक का डिफरेंस 2 है और 20 से 23 तक का डिफरेंस 3 है।
इज इक्वल टू 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्टूडेंट मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट जो करीब तर वैल्यू होगी 5 के इंटरवल बनाएंगे हम 5 के। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे 5 के इंटरवल से, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास 23 और 25 करीब है 23 और 20 से। तो 5 के इंटरवल बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो अभी हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस टेबल को ड्रा करते हैं। करने के बाद यहाँ पे सिंपली टेबल ड्रा किया। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर अभी हम कॉलम के अरेंजमेंट बनाएंगे सबसे पहले। तो ये मेरे पास है, इसकी मैं बात कर रहा तो सबसे पहले मेरे पास क्लास इंटरवल आएगा, क्लास इंटरवल्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्रीज़, जो भी मेरे पास एंट्रीज़ हैं वो आएंगी। यानी एंट्रीज़ यहाँ पे कौन सी एंट्रीज़, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स आएंगे। यहाँ पे जो एंट्रीज़ आएंगी किसकी, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स, मिस्टेक्स। और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, जितनी मिस्टेक्स हैं फ्रीक्वेंसी आएगी। स्टूडेंट यहाँ पे हम मिड पॉइंट भी हम शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें नीड हो। वैसे अगर करें या ना करें इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है, अगर वैसे तो यहाँ पे करेंगे। चलो मिड पॉइंट अगर हम शो करेंगे तो मिड पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास इंटरवल मेरे पास क्या है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे 5 अप्रोक्सीमेट है, तो क्या बनाएंगे 1 से 5 तक क्लासेस। जो क्लास बाउंड्री है इसकी इनिशियल बाउंड्री 1 और फाइनल बाउंड्री हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस क्लास बाउंड्री का 1 और 5 है। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 3 3 5। तो इसमें कितनी मिस्टेक है, 1 2 3 3 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये मिस्टेक्स हैं, और इन मिस्टेक्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इसकी मिड पॉइंट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फार्मूला था, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है, प्लस 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये इसका मिड पॉइंट 3 आएगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह 6 से 10 क्लास इंटरवल लेंगे। तो 6 से 10 के अंदर कितनी मिस्टेक्स हैं, 6 7 8 8 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास 6 से 7 है, 8 है 9। तो स्टूडेंट यहाँ पे 5 मिस्टेक हैं इसमें भी। और इसकी जो इस मिड पॉइंट की हम बात करेंगे, 6 10 क्या होगा, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 इसका मिड पॉइंट आएगा। इसी तरह 11 से 15 मेरे पास यहाँ पे कितनी मिस्टेक्स हैं, 11 12 13 14 11 12 13 14 15। तो स्टूडेंट इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है। और इसका मिड पॉइंट भी 11 प्लस 15 करेंगे तो 26 आएगा, 26 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 13 आएगा। 16 to 20। तो स्टूडेंट क्लास इंटरवल 16 से 20 करेंगे तो 16 में हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 यानी 16 17 18 19 20। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट यहाँ पे भी 7 फ्रीक्वेंसी है। और इसका भी मिड पॉइंट अगर 20 प्लस 16 करेंगे तो ये आएगा 36 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 18। अच्छा 21 to 25। तो स्टूडेंट यहाँ पे 21 to 25 यहाँ पे कितनी मिस्टेक्स हैं, 22 और 24, यानी 2 मिस्टेक्स हैं 22 और 24। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। और मिड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा था कि जिसमें आल्सो इंडिकेट नंबर ऑफ़ क्लासेस इंटरवल्स। अगर नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल की बात कर रहा है तो अभी क्या होगा यहाँ पे,
नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स और नंबर ऑफ़ क्लास ऑफ इंटरवल की हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर मैं साइज़ ऑफ़ क्लास इंटरवल की बात करूँगा तो साइज़ ऑफ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू कितना है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 5 है। और इसमें नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल्स, ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स 5 हैं और नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स स्टूडेंट ये भी क्या है, 5 है।